आप लोगों को क्या करना चाहिए जब मार्केट क्रैश कर जाए या मार्केट बहुत दिनों से ऊपर था वहाँ से नीचे आ जाए? तो वो एक ऐसा समय है जिस समय आपको गड़बड़ाना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी दिक्कत में आपको नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट गिर गया अब क्या होगा नहीं होगा। वो सब ज़्यादा नहीं सोचने का काम है। सिर्फ मैं जो कुछ कुछ बातें बोल रहा हूँ उन सही बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आपको उसकी कभी दिक्कत नहीं होगी कि मार्केट गिर रहा है तो मैं पैनिक कर रहा हूँ। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। पहले आपको समझने का यही ज़रूरत है कि मार्केट गिरता क्यों। या तो मार्केट ओवरवैल्यूड हो गया है, नहीं तो मार्केट में कोई पैनिक है, या कहीं वार हो रहा है, या मार्केट ओवरवैल्यूड हो गया है। तो आपको मेन जानने का ज़रूरत है मार्केट गिर किस कारण से रहा है, कि आपके इकोनॉमिक में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो आप यदि ये जान लेते हैं ना कि मार्केट गिर किस राह से है, तब फिर आपको वहाँ पर उतनी दिक्कत होती नहीं है। यदि आप जानते ही नहीं मार्केट गिर रहा है, डेली न्यूज़पेपर देख रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, सब कोई पैनिक हो रहे हैं, आपके कोई दोस्त आपको आके बोल रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, अब मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तो वो नहीं। पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए मार्केट गिर क्यों रहा है, ये गिरने के पीछे रीज़न क्या है। अभी के समय में ये एक वार का सिचुएशन है, इसलिए मार्केट यहाँ पर गिर रहा है। तो वार यदि कल के दिन में बंद हो जाए तो मार्केट फिर अपना वही रफ्तार पकड़ लेगा। अपने इकोनॉमी में तो कुछ खराबी नहीं है, इंडियन इकोनॉमी तो गुड ही कर रही है, इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है। अभी इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ भी खराब नहीं है। दूसरी जगह वार हो रहा, वहाँ से हम लोग को तेल आता था, वो भी तेल आने में असुविधा हो रहा है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और उस इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हर चीज़ों का दाम बढ़ रहा है और मार्केट इसलिए क्रैश कर रहा है। तो ये थी पहली बात कि पहले आपको जानना पड़ेगा मार्केट गिर क्यों रहा है। दूसरी चीज़ आप लोगों को जानने की ये ज़रूरत है कि मार्केट ये जो गिर रहा है, इसमें कुछ स्टॉक्स गिर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के भी कुछ वैल्यू नीचे जा रहे हैं। आपने मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर्स परचेस किया था, वो अभी नीचे आ गया है। आपने क्या सोच के परचेस किया था, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सालों से बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए आपने उससे परचेस किया था। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप उसे बेच के निकल गए? उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। आपको ये चीज़ सोचने का काम है कि वो जो कंपनी है उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। गड़बड़ी हुई है आपके दिमाग में कि मार्केट अभी गिर रहा है। आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, या जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया वो अच्छी कंपनियां हैं। लेकिन मान लीजिए आपने 100 रुपये में लगाया था, आज के दिन में उसका वैल्यू 80 रुपये आ गया, तो आपको लग रहा है कि अब ये कंपनी बचेगी नहीं, ये कंपनी से खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये कंपनी खत्म नहीं होगी। ये अभी कुछ दिनों के लिए इसका वैल्यू नीचे आया है, लेकिन ये हर समय के लिए ऐसा नहीं रहेगा। तो दूसरी बात आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, आप लोगों ने जहाँ पैसा लगाया है वो बहुत ही देख समझ के पैसा लगाया है कि वो कंपनी अच्छी है और वो लंबे समय में उसमें ग्रोथ होगा। तीसरी गलती क्या होती है लोगों में कि लोग देखते हैं कि मेरे पड़ोसी ने बेच दिया, मेरे दोस्तों ने उस स्टॉक को बेच दिया, तो मैं भी उस स्टॉक को बेच देता हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी ने उसको बेच दिया है। मेरे को लग रहा है कि 100 से 80 आ गया है, अभी और नीचे जाएगा। लॉस के डर से मेरे को ये डर लग रहा है कि लॉस होगा मेरे को। आप जब आए थे इसको परचेज़ किए तो उस समय आप सोचे थे कि मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो यहाँ दोनों चीज़ ही होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन नुकसान आपको कम समय तक में होगा। वो मान लीजिए कि अभी मार्केट में युद्ध का माहौल चल रहा है, वो आ सकता है नीचे अभी, लेकिन लंबी अवधि में उसको जाना ऊपर ही है। चौथे नंबर की बात यह है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होता है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो कि लंबे समय तक अपने उस वैल्यू को देखता है। मान लीजिए उसने आज एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड का कुछ ही परचेस किया, उसको बोला कि आज मैं इसे परचेस कर रहा हूँ, मैं इसे लगभग 10 सालों के लिए रखूँगा। 2 साल बाद युद्ध हो गया अभी, तो आपको उसके प्राइस को नहीं देखना है, आपको उसके बिजनेस को देखना है। वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है वो गुड है कि नहीं है। वो यदि गुड है तो वेल एंड गुड, आप चलते रहिए अपने लाइन पे। यदि उसमें कोई उसके बिजनेस में कोई दिक्कत होगी तब आप उसी समय उसको बेच के निकल जाइए, नहीं तो आपको इन फ्यूचर में और भी लॉस होगा।
मार्केट यदि ये भी गिरा है, ये वॉर की वजह से गिरा है, इसलिए मतलब स्टॉक बेच के निकल जाए, ये कभी मत कीजिएगा। अभी के समय में आप लोग अपनी जो एसआईपी है उसे कंटिन्यू रखिए। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कंटिन्यू रखने के लिए, मान लीजिए आपने जो भी खरीदा था 10 रुपये में खरीदा था नैब, आज के दिन में वो 8 रुपया है, 7 रुपये आ जाएगा, आपको तो सस्ता ही मिल रहा है और आपका टेन्योर लंबा है। तो आप अभी के समय में ना अपनी एसआईपी को तो एकदम बंद करने का सोचिए ही मत। ये सबसे गलत डिसीजन होगा कि अभी आप लोग अपनी एसआईपी को बंद करने के लिए सोचेंगे। अभी एसआईपी बंद करना मतलब लाइफ टाइम में आप कभी भी कंपाउंडिंग का मजा या अपने इस ग्रोथ की स्टोरी को आप बना नहीं कर सकते। मार्केट जब यहाँ से बढ़ना चालू होगा ना, तो वो मान लीजिए गिरा है यहाँ पर 3-4 महीने में मार्केट गिरा है, लेकिन जब ये बढ़ना चालू करेगा ना, तो इसको नहीं लगेगा, ज़्यादा दिन लगेगा ही नहीं, 1 महीना में पूरा लॉस को मेकअप करके ये कम फिर से अपने एक जगह पे पहुंच जाएगा। तब आप उस समय चाह के बिना, आप यदि मान लीजिए मार्केट अभी 3000 पॉइंट नीचे आया हुआ है, यहाँ से 1000 पॉइंट यदि ऊपर चला गया, आप बोले नहीं थोड़ा सा और नीचे आएगा तो फिर मैं इसे परचेस कर लूँगा, वो नहीं कर पाइएगा, वो संभव नहीं है। क्योंकि उस समय लगेगा नहीं थोड़ा सा नीचे आ जाए तभी हम परचेस कर लेंगे, बार बार दिमाग में यही समय आएगा कि थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा नीचे अब नहीं आएगा, अब वो हर समय वो ऊपर ही चलता चला जाएगा। इसलिए एसआईपी को मत बंद कीजिए और एसआईपी को अभी चलने दीजिए। ये लंबे समय ये मार्केट कब घूम जाएगा कोई भी नहीं जानता, कोई एक न्यूज़ आई ना मार्केट पूरा यहाँ से पलट जाएगा। और अभी इस वार की सिचुएशन में आपके पास यदि कुछ पैसा है जो कि आप चाहते हैं कि हम पैसा भी इसमें लगा दें, तो वो उसको वन टाइम लमसम मत दीजिए, उसको आप स्टगर्ड कर दीजिए, लगभग 30% अभी दीजिए, फिर 30% दीजिए, फिर 30% दीजिए। इस तरह से अपने पैसे को बांट के लगाइए। एक दान में लगाने से क्या होगा ना, मान लीजिए अभी मार्केट 2000 पॉइंट नीचे आया है, आपने वहाँ पे पूरा 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया आपने पूरा लगा दिया, मार्केट वहाँ से 2000 पॉइंट और नीचे चला गया, आपको तो दिमाग ख़राब हो जाएगा जी, मैंने ये जो पैसा लगाया ये तो बेकार हो गया, ये तो बहुत ऊपर में मैंने लगा दिया। तो जब मार्केट 2000 पॉइंट नीचे आया ना, तो फिर वहाँ पर लगाइए 30,000 रुपीज़, फिर वहाँ से 500 पॉइंट नीचे आया तो फिर लगे 30,000 रुपीज़। तो उस तरह से अपने आप को इन्वेस्टमेंट को वन टाइम में नहीं लगाइए, धीरे धीरे करके पैसे को लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी के समय में एक आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि अभी के सामने आपको एक वरदान मिला है कि जैसे कि आपने कोई गलती से यदि कोई ऐसे बिजनेसेस परचेज कर ली है जिसका कि वैल्यू बहुत ही नीचे आ गया है और जो कि बिजनेस इन फ्यूचर में आगे चलने वाली नहीं है, तो उस जगह में क्या कीजिए ना, उन सभी बिजनेसेस से आप पैसा बेच के निकल जाइए। वहाँ पे रिवेंज के चक्कर में मत रहिए कि मैंने अपना 1 लाख रुपए इसमें डाला है तो मेरे को पूरा 1 लाख रुपए जब तक मेरे को रिकवर नहीं होगा मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। वो बिजनेस या वो स्टॉक आपका पूरा का पूरा पैसा खा के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। यदि कोई गलती से भी आपको कोई गलत म्यूचुअल फंड आपको ले लिया जो कि आपको सूट नहीं कर रहा है, मतलब कि आपको लेना था चाहिए था फ्लेक्सी कैप, आपने ले लिया स्मॉल कैप, आपका एज 60 के अराउंड है, अब आपको बैलेंस एडवांटेज फंड लेना था, अभी मान लीजिए स्मॉल कैप नीचे आ गया है, आप स्मॉल कैप से निकल जाइए, आप स्मॉल कैप से निकल के बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड कहीं भी आप वहाँ चल जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप यदि सोचेंगे कि हम यहीं पर रह करके अभी स्मॉल कैप से ही पूरा पैसा को रिकवर करें, आपका एज निकल जाएगा, आपको समय लगेगा, आपको जो लॉस हो रहा है आप उस लॉस को कवर कीजिए और निकल के अपना प्रॉपर एलोकेशन कीजिए। गलत बिजनेसेस में मत रहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, गलत बिजनेसेस में रहने से आपको दिक्कत होगी, आप वहाँ से निकल जाइए। मान लीजिए कि आपने 2 पेड़ लगाया है, एक पेड़ बहुत ही अच्छे से हो रहा है, एक पेड़ आपको सिर्फ उसमें दिक्कत ही दे रहा है, हर समय उसमें खाद पानी दे रहे हैं लेकिन उस पेड़ का कुछ हो नहीं रहा है, और एक पेड़ को कुछ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो धीरे धीरे करके अपने बड़ा हो रहा है, उसमें कोई, तो आपके पास जो खराब पेड़ है ना, अभी वो मौका है, अभी उसको काट के हटा दीजिए। आप यदि उसको काट के नहीं हटाएंगे तो आपको हर समय वो दिक्कत देते रहेगा, आपको लगेगा कि आप लॉस वहाँ से रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। जहाँ पे एक बार लॉस हो गया सो हो गया। बुक के लिए रिवेंज, मार्केट में रिवेंज बोल के कुछ नहीं होता, आप रिवेंज नहीं कर सकते यहाँ पर किसी से, जो भी होना तो हो गया। इसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो को ना प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड कर लीजिए, कुछ पैसा डेट में रख दीजिए, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा गोल्ड में रख दीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा ना, तो मार्केट नीचे भी आएगा ना, तो उस सिचुएशन में मार्केट नीचे आया, इक्विटी नीचे आया, तो गोल्ड डेट आपको सपोर्ट करेगा।
तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल उतना नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी दिमाग में रखिए और अपना पोर्टफोलियो को प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड रखिए, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। मार्केट जितना नीचे आना था आ गया है, अभी और भी हो सकता है और भी कुछ नीचे आ जाए, लेकिन रिकवरी बहुत ही तेज़ होगी। रिकवरी को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए ना इन्वेस्टमेंट रोकिए ना कुछ भी कीजिए। आप यदि कुछ पैसा है तो डालते रहिए, रिकवरी जब होगी आप नहीं पकड़ पाइएगा। इसलिए मार्केट में हंस में इन्वेस्टेड रहिए, प्रॉपर एलोकेशन के साथ रहिए और रिकवरी का वेट मत कीजिए, आप पैसा डालते रहिए। आप सोचिएगा थोड़ा रिकवर कर जाएगा उसके बाद पैसा डालेंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा। आप हिस्ट्री में देखिए ना, 2008 में क्या हुआ था, 2008 में कैसा क्राइसिस आया था, मार्केट को वहाँ से निकलने में 1.5-2 साल में मार्केट वहाँ से रिकवर कर गया था। कोविड में लोग बोल रहे थे कि कौन बचेगा नहीं बचेगा कोई नहीं जानता। उस समय उस साल मार्केट नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था, मार्केट वहाँ पर नीचे गैप जरूर था लेकिन वहाँ से रिकवर करके फिर ऊपर आ गया था। मार्केट उस साल भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था। तो मार्केट को ये सब समय सिखाता है हम लोगों को, जैसे कोविड के समय मार्केट घूम गया, ये मार्केट कभी भी घूम सकता है, कोई नहीं जानता है। इसलिए आप पुराने चीज़ों को देख के कुछ सीखिए, जैसे 2008 में क्या हुआ था, कोविड के समय क्या हुआ था, इन सभी चीज़ों से सीखने का है। दूसरे की बातें, न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस, ये सब देखने से कुछ नहीं होने वाला है। हेडलाइंस आपको पैसा बना के नहीं देने वाला है। हेडलाइंस आपको आज के बारे में बतलाएगा, हेडलाइंस आपको ये नहीं बतलाएगा कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप एक चीज़ को एब्जॉर्व कर लीजिए अपने अंदर में, जो मार्केट में ये उतार चढ़ाव होता है ना, ये होगा ही। आपका पैसा आपने रखा है तो नीचे आएगा ही। ये चीज़ जिस दिन आपने एब्जॉर्व कर लिया ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मार्केट यदि नीचे आया तो डरिए मत, आराम से बने रहिए, पैसा तो बनेगा। चलिए इन सभी चीज़ों को क्लोज करते हैं। इन सभी चीज़ों में कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपनी SIP को बंद मत कीजिए, अपने अंदर एक पेशेंस रखिए जिससे कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को बर्दाश्त कर सकें। न्यूज़ पे बेसी ध्यान मत दीजिए, और आपने जो बिजनेसेस को परचेज़ किया है, आप सोचिए कि वो बिजनेसेस आपके लिए बेस्ट है और आपने उसे बहुत अच्छे तरह से जान से पहचान के बिजनेस को परचेज़ किया है और वो आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देंगे। और इन्वेस्टमेंट टर्न्योर हर समय लंबा रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि कुछ गलत लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं मेरे से, जिससे मैं और भी सीख सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।